काफ़ी दिनों बाद आज रूबरू हुए हैं आपसे। आप भी बताना क्या आप एग्री करते हो मेरी बातों से। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माई नियर एंड डियर वंस। नया साल आते ही मन में नई जोश, नया उमंग जाग उठता है कि हमें ये करना है, वो करना। हम सब के साथ होता है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। मैं इतने ढेर सारे रेजोल्यूशन बना लेती हूँ कि क्या बताऊँ। बट ईयर एंड तक वो बरकरार कैसे रहे, आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। आप सब भी मुझे बताना कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर कि आपके रेजोल्यूशन कंटिन्यू रहते हैं या नहीं। तो चलिए जानते हैं हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे अंदर वो स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन पावर बना रहे। 1 जनवरी का वो जोशीला अंदाज 31 दिसंबर तक बरकरार रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अच्छी आदतों को अपने व्यवहार में लाना है। वो जो भी आप चाहो वो आप डिसाइड करो, सेल्फ डिपेंड बन करके। क्योंकि रेजोल्यूशन तो हमें अच्छी चीज़ों का ही लेना चाहिए और अच्छी चीज़ों का ही हम लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि अगर लास्ट ईयर आपकी किसी से नोक झोंक हो गई है तो कैसे होता है कि हम इंसान हैं, कभी कभार उसने तेज़ आवाज़ में कुछ कह दिया, हमने भी पलटवार कर दिए, तो फिर गर्मा गर्मी का माहौल। तो ये स्वाभाविक है, इसको लेके ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। 4 बर्तन हैं तो बजेंगे ही। बट उसी चीज़ को अपने मन में रख कर, तेवर में आकर ऐसा बिल्कुल ना करें कि अरे लास्ट ईयर इसने मेरे साथ ऐसा किया था तो इस साल इसे मज़ा चखाऊंगा, ये ज़्यादा ही हीरो बनता है, इसके सारे हीरो गिरो निकाल दूंगा। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे रेजोल्यूशन हमें नहीं लेने हैं। हमें रेजोल्यूशन अच्छी चीज़ों के, अच्छी बातों के ही लेने हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि रेजोल्यूशन तो हमने बना लिए, अब उस पर कायम कैसे रहें। तो हमें उतने ही रेजोल्यूशन बनाने हैं जितने हम निभा सके, 1 या फिर 2। क्या होता है हम बहुत सारे रेजोल्यूशन बना लेते हैं पर उसे निभा नहीं पाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मैं साल के पहले दिन पूरे जोश में मुझे जो जो चीज़ें करनी होती थी उसके नियम बना लेती थी, और फिर हर 2-2 घंटे पे मैं अपने ही बनाए नियम के अनुसार मुझे चलना होता था, और उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट होती थी। वो लिस्ट मैं कभी बाद में आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं तो अभी वीडियो लंबा हो जाएगा और हमारी बातें चलती ही जाएगी। तो कभी मौका लगा तो आपको बताऊँगी, तब तक के लिए सीक्रेट। तो कैसे मैं जनवरी तक तो ठीक ठाक निभा लेती, पर धीरे धीरे वो मुझे बर्डन लगने लगते थे, बोझ लगने लगते थे। और ईयर एंड तक मैं ओनली 1 रेजोल्यूशन होता है जिसे पूरे मन से निभाती हुई पाई जाती। अब आप सोच रहे होंगे कि पाई जाती वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया है। तो पाई जाती वर्ड मैंने इसलिए बोला है कि जैसे घने जंगल में एक आधे शेर ही पाए जाते हैं, वैसे ही मेरे रेजोल्यूशन उस घने जंगल में गुम होकर ओनली 1 पर आकर रुक जाते थे। तो जो मैंने अपने लाइफ से सीखा वही मैं आपके साथ बांट रही हूँ कि हमें रेजोल्यूशन कैसे अच्छी चीज़ों के, अच्छे विचारों के, अच्छे व्यवहार के लेने हैं ताकि हम उसको निभा सकें। तो 1 या 2 अच्छे काम करने की, अच्छे विचारों की, जिस काम को करके आपका दिल खुश होता है तो वैसी आदत आप अपने अंदर डालें। फिर कैसे होगा कि जब धीरे धीरे हमें उन सब चीज़ों की आदत हो जाती है, जैसे कि एक्सरसाइज करना, वॉक करना, भगवान की भक्ति करना, ज़रूरतमंदों को अनाज बांटना। तो ऐसे अच्छे काम को करके हमें और हमारे मन को सुकून मिलता है, ऐसे नेक कार्य करके। मैंने भी अपनी लाइफ में इन सब बातों को उतारा है और अब ये मुझे बर्डन नहीं लगता। अब मैं पूरे 1 साल तक कोई भी एक रेजोल्यूशन को आराम से निभा पाती हूँ। और इसके फ़ायदे ये होते हैं कि जब पूरे दिल से, पूरे मन से आप कोई भी काम को 1 साल तक करते हो तो फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो ये जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं ना, यही हमारे समाज में हमारी अलग पहचान बनाते हैं। और साल तो हर साल आता है और फिर हर नेक्स्ट ईयर एक नया रेजोल्यूशन। इससे क्या होता है कि हम अपना और लोगों का भी भला कर सकते हैं। विदाउट मनी भी आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, बस आपके अंदर भाव होना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो आप आटा, दाल, चावल, चीनी वगैरह ले करके मंदिर में, किसी लंगर में या किसी भंडारे में या ज़रूरतमंद को जाकर आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं हैं और आपके अंदर सेवा भावना है, आपको सेवा करनी है, तो आप उसी लंगर भंडारे में जाकर लोगों को भोजन परोसने में उसकी मदद कर सकते हैं। और भगवान को प्रसाद को लोगों में वितरण करने से बड़ा पुण्य तो को हो ही नहीं सकता है। आप शिक्षा दान कर सकते हैं, हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। ये तो बस एग्जाम्पल है। शिक्षा दान करने के लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप जितने पढ़े हैं उसी को आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं बट वो
पैसे की कमी की वजह से अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप किसी कस्बे में जाकर उन ज़रूरतमंदों को शिक्षा का दान करो। जो आपने सीखा है बस वो आप दूसरों तक पहुंचाओ, तो वो भी एक बहुत बड़ा दान है, एक सेवा भावना है। ये भी आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ले सकते हो। तो आपने इस नए साल में क्या रेजोल्यूशन लिया है मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे फ़ेस टू फेस बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये मुझे बताइएगा लाइक एंड कमेंट्स करके। मेरी इस वीडियो बनाने से किसी एक की लाइफ में भी अगर बदलाव आता है तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो गया। अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिएगा, सो दैट मैं ऐसे नए नए टॉपिक पे आपके लिए कुछ नया लाने का प्रयास करती रहूँ। अगर कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। अगर मेरी कहानी आपके दिल तक पहुंची तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।